दोस्तों बेस्ट वाटर प्यूरिफायर खरीदने से पहले आप टॉप 5 वाटर प्यूरिफायर, टॉप 3 वाटर प्यूरिफायर की वीडियोस यूट्यूब पे जरूर देखते होंगे। मेरे चैनल पे भी है, शायद आप वहां भी देखते होंगे। लेकिन आज मैं अपना ही नुकसान करने वाला हूं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाने वाला हूं। आपको ये खुद से पता चल जाएगा कि आपके वाटर प्यूरिफायर में कौन कौन से फिल्टर्स होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, कौन से प्यूरिफायर्स एसेंशियल हैं, मैंडेटरी हैं और कौन से ऑप्शनल होते हैं, कौन से सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है, अपने पैसे आप वहां पे बचा सकते हैं, कब आपको आरओ वाटर प्यूरिफायर लेना ही लेना है और कब इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। मैं सारी नॉलेज आपको दे दूंगा फिल्टर्स के बारे में, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको टॉप 5 या फिर टॉप 3 की वीडियो ही ना देखनी पड़े और आप खुद से ही समझ जाएं कि आपको किस टाइप का आरओ वाटर प्यूरिफायर लेना है। लेकिन इस वीडियो को बनाकर मैं अपना नुकसान क्यों कर रहा हूँ, इस आस में कि शायद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए बेस्ट आरओ वाटर प्यूरिफायर्स को आप जरूर देखेंगे और वहां से कुछ अगर आरओ वाटर प्यूरिफायर्स आप खरीद लेते हैं तो थोड़ी बहुत अर्निंग मेरी भी हो जाती है और इस वीडियो को देख के आपको भी फायदा हो जाएगा। तो एक तरीके से विन विन सिचुएशन हम दोनों के लिए बन जाएगी। तो इस विचार को माइंड में रखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आपके वाटर प्यूरिफायर में किस टाइप के फिल्टर्स होते हैं और उनका क्या काम होता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको अपने घर में एक आरओ वाटर प्यूरिफायर की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आपके घर में जो पानी आ रहा है उसका TDS लेवल 200 से कम है। आप एक TDS मीटर ऑनलाइन Amazon से खरीद सकते हैं और अपने घर का जो पानी है अपने आप से चेक कर सकते हैं उसका TDS लेवल कितना आ रहा है। दिल्ली, NCR, नोएडा जैसी जगह में TDS लेवल्स बहुत हाई आते हैं, इसलिए ऐसे जगहों में आपको एक आरओ वाटर प्यूरिफायर लेना ही पड़ता है। लेकिन ऐसे जगह पे जहाँ पे आरओ वाटर प्यूरिफायर की आपको जरूरत नहीं है, वहाँ पे सिर्फ UV, UF वगैरह होता है तो काम चल जाता है। आपको आरओ जो है ना वो एक्स्ट्रा स्टेप ना लेके आप काफी पैसा बचा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला फिल्टर जो आपके वाटर प्यूरिफायर में होता है वो है सेडिमेंट फिल्टर, या फिर इसको प्री सेडिमेंट फिल्टर भी कहा जाता है। अब दोस्तों ये बेसिकली एक पॉलीप्रोपिलीन स्पन फिल्टर होता है, जहाँ पे आपकी जो भी धूल, मिट्टी या फिर जंग के जो पीसेस होते हैं, यानी कि आपके पानी में जो बड़े बड़े सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, थोड़े से बड़े साइज के, जिनको शायद आप आंखों से भी देख सकते हैं, उन सब चीजों को यहाँ पे रोक दिया जाता है। यहाँ पे इसके जो पोर्स होते हैं, इसके जो छेद होते हैं, वो 5 माइक्रोन से लेके 10 माइक्रोन्स तक के साइज के होते हैं। और यहाँ पे जो भी आपकी धूल, मिट्टी या फिर जंग के पार्टिकल्स होते हैं, जो भी सस्पेंडेड चीजें, पानी में थोड़ी सी बड़ी चीजें होती हैं, वो जो है 5 माइक्रोन से बड़ा उनका साइज होता है और वो इन छेद में से नहीं निकल पाते हैं, यहीं पे रह जाते हैं। बाकी का जो पानी है, जहाँ पे जो इस तरह के सॉल्ट्स हैं जो अभी पानी में से निकालने बाकी हैं, अभी तो बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह भी निकालना बाकी है, वो सारा पानी जो है वो प्री सेडिमेंट फिल्टर से आगे चले जाता है। चलिए देख लेते हैं कि प्री सेडिमेंट फिल्टर के बाद और कौन से फिल्टर्स आपके वाटर प्यूरिफायर में होते हैं। इसके बाद आता है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, या फिर इसको प्री कार्बन फिल्टर भी कहा जाता है। अब दोस्तों इस स्टेज में एक फिल्टर होता है जहाँ पे कोकोनट शेल एक्टिवेटेड कार्बन होता है। यहाँ पे आपके पानी में से जो बदबू है, जो गंदा टेस्ट है, या फिर जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, वो सब कुछ पानी से निकाल दिया जाता है। ये एक बहुत ही एसेंशियल और इम्पोर्टेंट फिल्टर है। और इससे पहले वाला जो प्री फिल्टर था, प्री सेडिमेंट फिल्टर, वो भी एसेंशियल था, इम्पोर्टेंट था। ये भी मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पर आजकल जो है ना पानी में आपको काफ़ी ज़्यादा पेस्टिसाइड देखने को मिलता है। आपको पानी में काफ़ी ज़्यादा स्मेल भी देखने को मिलता है, स्पेशली अगर आप एक ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ पर हो सकता है आसपास नाले का पानी जाता हो, तो हो सकता है आपके पानी में भी इस तरह का स्मेल आपको मिले। तो इसलिए एक प्री कार्बन फिल्टर या फिर एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर की जरूरत जरूर पड़ती है। अगर आपका पानी म्युनिसिपैलिटी का है तो उसमें क्लोरीन जो है वो काफी ज्यादा होता है। म्युनिसिपैलिटी ज्यादा क्लोरीन डालती है ताकि बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो है ना वो किल हो जाए। पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन आपके घर में जो पानी आ रहा है उसमें जो एक्स्ट्रा क्लोरीन आ गया है, उसको भी निकालने के लिए ये एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर जो है ना वहां पे यूज होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेज में और यहाँ पे आ जाता है आरओ मेम्ब्रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगेन मैं बता देता हूँ, आरओ मेम्ब्रेन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके घर में TDS लेवल 150 से 200 से कम है। लेकिन अगर 200 से ज़्यादा है फिर आपको एक आरओ मेम्ब्रेन वाला प्यूरिफायर लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप आरओ मेम्ब्रेन वाला प्यूरिफायर लेते हैं तो ऑफकोर्स नॉर्मल प्यूरिफायर से थोड़ा सा वो महंगा जरूर होगा, लेकिन यहाँ पे आपका जो आरओ मेम्ब्रेन है वो क्या करता है,
वो प्री सेडिमेंट जो फिल्टर में सबसे पहले बताया था उससे अलग कैसे है। आरओ फिल्टर में जो आरओ मेम्ब्रेन होता है उसके जो छेद होते हैं, जो पोर्स होते हैं, उसका साइज होता है 0.0001 माइक्रोन। कहाँ सेडिमेंट फिल्टर में आपको 5 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक का आपको छेद का साइज, पोर्स का साइज देखने को मिल रहा था। यहाँ पे जो पोर का साइज है सिर्फ 0.0001 माइक्रोन है। कितना जो है वो बारीक है। तो यहाँ से जब पानी निकलता है ना, तो आपके पानी में जो भी डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम एक्स्ट्रा होता है, मैग्नीशियम एक्स्ट्रा होता है, या फिर क्लोरीन वगैरह होता है, या फिर वायरस बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो सब पीछे रह जाता है और जो गंदा पानी है वो आपके आरओ से बाहर निकल जाता है। और सिर्फ जो साफ और स्वच्छ पानी होता है, जिसमें ना तो एक्स्ट्रा डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं, ना तो उसमें कोई भी बैक्टीरिया वायरस होता है, ना तो उसमें क्लोरीन वगैरह होता है, वो पानी मेम्ब्रेन से आगे पास हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे आपके आरओ वाटर प्यूरिफायर से काफ़ी पानी बाहर वेस्टेज निकलता है। वो इसी स्टेज में वेस्टेज निकलता है, क्योंकि आपका जो आरओ मेम्ब्रेन है वो गंदे पानी को रोक लेता है, जिसमें ये सब चीज़ें होती हैं। इवन उसमें आर्सेनिक, लेड या फिर नाइट्रेट्स वगैरह होते हैं, वो सब कुछ आरओ मेम्ब्रेन रोक लेता है और आपके आरओ वाटर प्यूरिफायर से बाहर फेंक देता है। और जो स्वच्छ पानी है वो आपके आरओ मेम्ब्रेन के पार निकल जाता है। अब ये आरओ मेम्ब्रेन एक मैंडेटरी फिल्टर है अगर आपका जो पानी का टीडीएस लेवल है वो 200 से ज्यादा है। अब आता है नेक्स्ट फिल्टर, जिसको कहा जाता है यूएफ फिल्टर, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे दोस्तों आपका जो यूएफ मेम्ब्रेन का जो साइज होता है उसके पोर्स का साइज होता है 0.01 माइक्रोन। अब इससे आप समझ सकते हैं कि ये आपके आरओ मेम्ब्रेन के जो छेद है उससे बड़े होते हैं। अब अगर ये आपके आरओ मेम्ब्रेन के पोर से बड़े साइज के पोर हैं तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि आरओ मेम्ब्रेन तो ऑलरेडी आपके पानी को इतने अच्छे तरीके से फिल्टर कर रहा है कि आपको यूएफ की ज़रूरत ही नहीं है। जी हाँ, अगर आपके वाटर प्यूरिफायर में आरओ मेम्ब्रेन है, आरओ फिल्टर है, तो फिर आपको यूएफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक ऑप्शनल है, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है। आपको यूएफ फिल्टर की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपके पास एक ऐसा वाटर प्यूरिफायर है जिसमें आरओ मेम्ब्रेन या फिर आरओ फिल्टर नहीं है। अगर उसमें 0.0001 माइक्रोन वाला आरओ फिल्टर है ही नहीं, फिर आपको एक 0.01 माइक्रोन वाला यूएफ फिल्टर उसमें होना जरूरी है। तो यूएफ फिल्टर में क्या होता है, बेसिकली बैक्टीरिया या फिर सिस्ट वगैरह जो भी होता है ना, वो यहाँ पे रुक जाता है और जो साफ पानी है वो आगे चले जाता है। इससे आपका पानी और भी साफ हो जाता है। कई आरओ वाटर प्यूरिफायर्स में आपको आरओ भी दिया होता है और यूएफ भी दिया होता है, जो कि यूजलेस है। वो अगर नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे बस आपके आरओ वाटर प्यूरिफायर की जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट फिल्टर में और यहाँ पे आ जाता है यूवी चैम्बर। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर है। इसको देखा जाए तो आप ऑप्शनल भी कह सकते हैं, मैंडेटरी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपके आरओ फिल्टर के बाद एक यूवी चैम्बर लगा होता है, जो कि बेसिकली एक क्वार्ट्ज ग्लास का एक ट्यूब होता है जिसके अंदर यूवी लाइट चमकती है। ये बेसिकली आपके पानी में जो भी बच जाते हैं ना, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह या फिर छोटे मोटे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पानी में बच जाते हैं, उसकी डीएनए पे हिट करता है यूवी रेज। उसकी डीएनए को ही बर्बाद कर देता है। इसलिए आपके पानी में जो भी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह है ना, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, वो बढ़ नहीं पाते हैं, वहीं पे डेड हो जाते हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि जस्ट इन केस आपका आरओ मेम्ब्रेन फेल हो जाए, आपका आरओ मेम्ब्रेन खराब हो जाए, तो आपके पास एक बैकअप ऑप्शन रहता है यूवी का, जहाँ पे यूवी है ना, वो भी आपके पानी को काफी हद तक जो हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस वगैरह से फ्री कर देता है और आपका पानी काफी साफ हो जाता है। तो इसलिए अगर आपके पास आरओ वाटर प्यूरिफायर है तो उसमें यूवी चैम्बर भी होना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से बैकअप है। अगर यूवी जस्ट इन केस नहीं होता है तो इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम या फिर इशू नहीं है उसमें, लेकिन हो तो बेहतर है। अब यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट फिल्टर आता है वो है टेस्ट एनहांसर। बेसिकली ये फिल्टर नहीं, या फिर कह लीजिए एक नेक्स्ट स्टेप है, और इसको एक पोस्ट कार्बन फिल्टर भी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आपका पानी जब आरओ मेम्ब्रेन में से निकलता है ना, आरओ मेम्ब्रेन इतना बढ़िया होता है कि आपके पानी में से वो डिसॉल्व सॉल्ट्स जो होते हैं ना, जिससे आपके पानी का टीडीएस लेवल बढ़ता है, उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। और कई बार ये जो डिसॉल्व सॉल्ट्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह, ये सब कुछ ज़्यादा ही पानी में से खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में ये सॉल्ट्स की ज़रूरत भी पड़ती है। सॉल्ट्स हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, लेकिन एक थोड़ी बहुत मात्रा हमारे बॉडी में सॉल्ट्स की होनी चाहिए, जो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम सॉल्ट वगैरह की होती है।
अब आपका जो TDS एनहांसर है या फिर आपका जो टेस्ट एडजस्टर भी इसके कहा जाता है, इसमें क्या होता है, एक तरह का छोटा सा वॉल्व लगा होता है जिससे आपका जो पानी RO से फिल्टर होके बाहर निकल रहा है, इसमें हो सकता है कि आपके जो सॉल्ट्स हैं वो बहुत कम हो गए हैं, उसमें थोड़ा बहुत जो है ना सॉल्ट्स ऐड कर दिया जाता है। तो इससे आपके पानी में थोड़ी सी जो है ना ये कैल्शियम मैग्नीशियम जो सॉल्ट्स हैं दोबारा वापस आ जाते हैं एक सेफ लेवल तक। तो इससे आपके पानी का जो टेस्ट है वो भी बेहतर बनता है, क्योंकि अगर बिल्कुल ही RO आपके पानी में से सारे सॉल्ट्स निकाल देगा तो आपके पानी का टेस्ट बहुत ही बेकार लगेगा आपको। इसीलिए वहाँ पे थोड़े बहुत सॉल्ट्स डाल दिए जाते हैं और आपके पानी को जो है ना एक तरह से एनहांस कर दिया जाता है, उसके टेस्ट को भी और उसके TDS को भी थोड़ा बहुत जो है ना वो बैलेंस कर दिया जाता है। तो इसलिए एक टेस्ट एनहांसर की या फिर TDS एडजस्टर की जरूरत पड़ती है और ये आपके RO में होना चाहिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फिल्टर में और यहाँ पे आ जाता है मिनरलाइजर बोलना भी बहुत मुश्किल है, या फिर इसको आप मिनरल कार्ट्रेज कह सकते हैं, एल्कलाइन फिल्टर कह सकते हैं। तो ये आपके पानी को थोड़ा सा एल्कलाइन या फिर बेसिक बनाने की कोशिश करता है। यहाँ पे आपके पानी में थोड़े बहुत और कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट वगैरह डाले जाते हैं और आपका पानी का जो pH लेवल है उसको थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश की जाती है। देखिए पानी का जो pH लेवल है ना वो 7 होना चाहिए या फिर 7 के जितना करीब हो उतना ही बेहतर है। 7 से कम होगा तो पानी आपका एसिडिक होगा और अगर 7 से ज़्यादा होगा तो पानी आपका एल्कलाइन होगा। ज़्यादा एसिडिक और इवन ज़्यादा एल्कलिनिटी यानी कि अगर ज़्यादा बेसिक हुआ आपका पानी में ज़्यादा एल्कलाइंस हुए तो वो भी आपके पेट में जाके बहुत गड़बड़ी करता है। तो ये जो ज़्यादा एल्कलाइन पानी होता है ना, इसका जो सॉल्ट्स होते हैं ये आपके किडनी में कई बार जमा हो जाते हैं, जिससे किडनी की परफॉर्मेंस खराब होती है, धीरे धीरे और भी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए पानी में जो ये वाला जो मिनरल कार्ट्रेज है या फिर एल्कलाइन फिल्टर है, इसके ना होने से भी चलता है। ये बिल्कुल एक मार्केटिंग गिमिक है। इसको अगर आप लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप नहीं लेते हैं तो और भी बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे आपके पानी को हो सकता है कि ये मिनरलाइजर एक्स्ट्रा एल्कलाइन कर दे, जो कि आपके लिए सही नहीं है। अब आजकल के वाटर प्यूरिफायर्स में आपको कॉपर ऐड करने के लिए एक और स्टेज कई बार मिल जाता है, जहाँ पे कॉपर के भी एक तरह का मिनरल है कॉपर भी, और इसका भी थोड़े बहुत अंश जो है आपके पानी में ऐड कर दिए जाते हैं, जो कि आपकी इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा होता है। ये अगर है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये टोटली ऑप्शनल है। आपके पानी को ये साफ करने में कोई इसका कोई रोल नहीं है। आजकल के RO वाटर प्यूरिफायर्स में आपका जो टैंक होता है, जहाँ पे आपका जो साफ पानी है वो स्टोर होता है, आजकल कई RO वाटर प्यूरिफायर्स में उस टैंक के अंदर भी UV लगा होता है, UV लाइट लगा होता है, जिससे फायदा ये होता है कि आपके अगर वाटर प्यूरिफायर के टैंक में पानी थोड़ा सा लंबे टाइम तक रहता है तो उसमें अपने आप धीरे धीरे बैक्टीरिया वायरस पनपने लग जाते हैं। कहते हैं ना, खड़ा हुआ पानी भी धीरे धीरे सड़ने लग जाता है। तो UV रेज जो है ना आपके पानी के टैंक के अंदर, यानी कि आपके वाटर प्यूरिफायर के टैंक के अंदर अगर कुछ बैक्टीरिया वायरस वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनको वो किल कर देता है। तो इससे आपका पानी उस स्टेज में जाके भी काफी स्वच्छ रहता है। तो अब मैंने अपना नुकसान करवा दिया है, आपको सारी चीजें बता दी हैं। अब सारे फिल्टर्स आप खुद से समझ सकते हैं, RO वाटर प्यूरिफायर खुद से चूज कर सकते हैं। भैया एक प्री सेडिमेंट फिल्टर होना जरूरी है, एक एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होना जरूरी है, RO फिल्टर होना जरूरी है, और उसके बाद एक UV होना भी जरूरी है। UF ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मिनरलाइजर एल्कलाइन जो फिल्टर होता है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। TDS एनहांसर भी ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो अपने लिए बेस्ट RO वाटर प्यूरिफायर आप क्यों नहीं खरीद पाएंगे। क्या ज़रूरत है टॉप 3 या फिर टॉप 5 देखने की, लेकिन अगर फिर भी आपको ज़रूरत लगती है तो आपको इस चैनल पर सब कुछ मिल जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।